नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जानेंगे। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको रात्रि में करनी है। रात्रि में 11:30 से 12:30 के बीच में आपको ये विधि कर लेनी है, यानी कि 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में आपको शुरू कर लेनी है। आप अपना समय लंबा ले सकते हैं, 1 भी बजा सकते हैं। आपको अगर धीरे धीरे करना है तो 2 भी बजा सकते हैं, पर शुरू इसी टाइम के बीच में आपको करनी है। यही समय आपको चुनना है शुरू करने के लिए। मित्रों, दिन की कोई पाबंदी नहीं है, यानी वार की कोई पाबंदी नहीं है, पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी वार और किसी भी पक्ष में आप ये विधि कर सकते हैं। माताएं बेटा थोड़ा ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब आप कठिन दिनों में ना हो तभी इस विधि को करें। अगर आप कठिन दिनों में है तो विधि को शुरू ना करें। दूसरी सावधानी पुरुष और महिला दोनों के लिए है कि मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है तो विधि से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये विधि सात्विक है, सात्विक तरीके से होगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये विधि करनी है और शुद्धता और स्वच्छता के साथ एकांत में आपको ये विधि करनी होगी। माताएं बहनें ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। अब मित्रों, बात करते हैं विधि की सामग्री के लिए। तो मित्रों, विधि की सामग्री के रूप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस विधि में आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सामग्री के रूप में मात्र लेना है कुमकुम। सिर्फ कुमकुम लेना है मित्रों। कुमकुम से ही आपकी विधि हो जाएगी। कुमकुम को गीला करके ले लेना है। और मैं एक बात बता दूं कि ये विधि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है जो शादीशुदा है, जिनके पति उनको परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए है, ये ना बच्चियों के लिए है जिनके बॉयफ्रेंड वगैरह है, ना ये पुरुषों के लिए है जो अपनी बीवी से परेशान है वगैरह। उनके लिए अन्य उपाय वो कर सकते हैं। ये जो विधि है सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए है और वो अपने पति पे कर सकती है। तो मित्रों, इस विधि में आपको करना क्या है कि आपको माताओं बहनों को खासकर आपको एकांत में बैठना है। समय हमने बता दिया, उस समय आपको एकांत में बैठकर ये सामग्री लेकर बैठ जाना है, सामने रख लेना है और कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछा कर ही होती है विधि, अब जमीन पर बैठकर नहीं कर सकते। खुद भी कपड़े पे बैठेंगे और सामग्री को भी कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब सबसे पहले मित्रों आपको करना क्या है, सबसे पहले माताएं बहनें इसको अपने सीधे हाथ में लेगी। सीधे हाथ में लेने के बाद इसे अभिमंत्रित करेगी। मैं मंत्र बोल देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मंत्र सही होगा तभी अपना काम होगा। मंत्र मैं बोल देता हूँ। मंत्र है ओम कामेश्वर तंत्र सिद्धि मम पति मम वशम कुरु नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। मंत्र छोटा है, बड़ा नहीं है, पर मंत्र थोड़ा मुश्किल है। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पिक्चर देखिएगा। मंत्र है ओम कामेश्वर तंत्र सिद्धि मम पति मम वशम कुरु नमः। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब आप 251 बार मंत्र का जाप कर लें उसके बाद आप तुरंत जाएंगे अपने पति के पास। रात्रि में आपको पति जब सो जाए उसके बाद आपको तुरंत अपने पति के पास जाना है और सोते हुए पति के आपको तिलक कर देना है। इस अंगुली से सोते हुए पति को आपको तिलक कर देना है और दूसरा तिलक खुद के लगा लेना है। फिर ये करने के बाद मित्रों आप सो जाएंगे, माताएं बहनें फिर सो जाएंगी। और मित्रों ध्यान रखिएगा, तिलक करने के बाद आपको सुबह पति के उठने से पहले उसके सर से ये हटा भी देना है, क्योंकि भनक नहीं पड़नी चाहिए, उसको शक नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो। तिलक करने के बाद आप सो जाएंगे और उसके जगने से पहले ही वो तिलक हटा देंगे। खुद के भी तिलक करना है, खुद के तिलक और उसके तिलक इसी अंगुली से करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
दोनों के आपको तिलक इसी अंगुली से करना है, क्योंकि मित्रों ये शुक्र की अंगुली है, ये प्यार का ग्रह है, इससे आपके जीवन में प्यार बढ़ता है। शुक्र सीधा सीधा आपके निजी जीवन यानी आपकी गृहस्थी, आपकी लव लाइफ पे इफेक्ट डालता है, तो ये आपके जीवन में प्यार बढ़ाएगा। जब मित्रों आप ये कर ले, उसके बाद आप सो जाएंगे। फिर आएगा अगले दिन की सुबह का कार्य। दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको, जब आपके पति काम पे जाते हो या कहीं भी बाहर जा रहे हो, तो उनके ये तिलक लगा देना है। उनको बोलना है आपको ये तिलक लगाना है, कैसे भी करके सामने वाले के ये तिलक लगा देना है। और फिर खुद के भी इस तिलक का आपको लगा लेना है, खुद को भी ये तिलक आपको लगा लेना है, और फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। ये संभाल के रखिएगा, आप दोनों के अलावा तीसरा ना लगाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। संभाल के लगाना है, आप दोनों के अलावा तीसरा इसका इस्तेमाल ना करें। फिर आपको कहीं छुपा के रख देना है, फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। आप भी खुद तिलक लगा लेंगे और उसके भी लगा देंगे। फिर मित्रों वो अपने काम में लग जाएंगे और आप भी अपने काम में लग जाइएगा। फिर मित्रों दूसरे दिन की रात्रि, माताएं बहनें, दूसरे दिन की रात्रि फिर से इसको, इसी कुमकुम को जो आपने पहले दिन अभिमंत्रित किया था, इसको फिर से सीधे हाथ में लेंगी। सीधे हाथ में लेकर फिर से इसी मंत्र से इसको अभिमंत्रित करेगी जो पहले दिन बोला था। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम कामेश्वर तंत्र सिद्धि मम पति मम वशम कुरु नमः। 251 बार फिर से जाप किया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से अपने पति के तिलक लगाया इसी अंगुली से, और उसी अंगुली से खुद के तिलक लगा लिया, और फिर सो गए। और सुबह उठने से पहले ये तिलक उसके सर से हटा देना है। फिर दूसरे दिन, माफ कीजिएगा, तीसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पति के तिलक किया और खुद के तिलक किया। फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। तीसरे दिन की रात्रि का कार्य जो है वो आपको फिर से यही दोहराना है। और चौथे दिन की सुबह जो अंतिम दिन का कार्य है, जब आप अपने पति के तिलक लगा दें और फिर आप खुद के तिलक लगा दें, उसके बाद आपका ये जो कार्य है ये समाप्त हो जाएगा। और फिर आप जो कुमकुम बचेगा उसको पीपल के पेड़ के नीचे डालकर आ जाएंगे। इन 3 दिनों में आपको बहुत फर्क दिखने लग जाएगा अपने पति के ऊपर, और वो धीरे धीरे आपकी तरफ हो जाएगा। पर मित्रों विधि में गलती नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी विधि है, साफ सुथरे तरीके से करनी है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर भीतर पति आपका पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा करने लग जाएगा। पर आपसे गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है गलती की, क्योंकि मित्रों आप गलती करेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। अगर कुछ चीज़ समझना है, कोई बात समझना है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी हमारे यहाँ सलाह कर सकते हैं आप, और आपके जीवन में वापस उससे हम सुधार लेकर आएंगे। बाकी मित्रों विधि में गलती मत कीजिएगा, गलत नीयत से मत कीजिएगा। माताएं बहनें ध्यान रखेंगी, अपने पति को सुधार सकती हैं। जिनका जीवन पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है तो वो वापस अपना जीवन बना भी सकती हैं। गलती मत कीजिएगा। और पति परेशान कर रहा है तो उसको अपने प्यार में फंसाइए और अपने जीवन को वापस सुधारिए। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।